प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा संतोष मलिक जी की एक बहुत बड़ी चिंता इस सरकार के बारे में। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और इस सरकार के बारे में कई बार वो पहले भी कई खुलासे कर चुकी हैं। संतोष मलिक जी कई बार पहले बता चुकी हैं कि किस तरीके से ये सरकार काम कर रही है। केवल साजिशों के तहत काम कर रही है। ये जब से आए हैं करीब 11.5 साल हो गया है। जब से आए हैं विपक्ष के खिलाफ साजिश, आम जनता के खिलाफ भी इनकी साजिश लगातार चल रही है और इन्होंने अपनी तरफ से कोई काम किया नहीं है, लेकिन पुरानी सरकारों के किए हुए काम के नाम बदल बदल करके ये अपना क्रेडिट ले रही है। बेहद शर्मनाक है। अब आज जो संतोष मलिक जी की चिंता है वो मनरेगा, ये पिछली सरकार लेकर आई थी। पिछली जो सरकार थी वो मनरेगा लेकर के आई थी। इससे गरीबों को, यानी जब कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है या मुसीबत में, उनका गुजारा होने के लायक ये एक्ट लाया गया था। यानी इससे कम से कम 100 दिन का काम हर किसी उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके पास कोई काम नहीं है। ये इस तरीके से स्कीम लाई गई थी। और आपको ध्यान होगा, ये सरकार जब आई थी, इस सरकार ने तो इसका मजाक उड़ाया था। वर्तमान सरकार जब आई थी तो इस मनरेगा का मजाक उड़ाया था, बोला इसको हम कभी भी बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कांग्रेस सरकार की नाकामियों का एक जिंदा जागता सबूत है, स्मारक है, ये कहकर के मजाक उड़ाया था। और आपको ध्यान होगा कोविड के टाइम पर कितनी बुरी हालत हुई थी जनता की, सरकार ने तो पल्ला झाड़ दिया। यानी प्रधानमंत्री देश के हैं, उनको इतनी भी समझ नहीं है कि आप सब कुछ बंद करेंगे। और आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं इस देश में जो सुबह कुछ मजदूरी करने, काम करने जाएंगे, शाम तक कुछ पैसा कमा के लाएंगे तो घर में चूल्हा जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। मगर ये देश के प्रधानमंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको तो मिल रहा है खाना, उनको तो वहीं बैठे बैठे खाना मिल जाएगा। वो भी जहां तक मैं समझता हूं मुफ्त का मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री, उनको खाना मुफ्त का मिल रहा है। लेकिन इस देश में आधे से ज्यादा आबादी ऐसी है जो कुछ काम करके शाम तक लाएंगे घर में पैसा, तो चूल्हा जलेगा, नहीं तो भूखे सोना पड़ेगा। उसका कोई ध्यान नहीं है देश के प्रधानमंत्री को। जिस दिन इन्होंने ये कोविड लागू किया, लॉकडाउन लागू किया, सब कुछ बंद कर दिया, तब इनको जरा से भी अकल नहीं आई कि ये लोग कुछ, जिसके पास कुछ है ही नहीं, शाम तक कमा के लाएंगे, चूल्हा जलेगा तो वो कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, काम करेंगे। आना जाना बंद, सारे कामकाज बंद। बेहद शर्मनाक है ये। और अब उस स्कीम को ही बंद कर दिया है सरकार ने, क्योंकि उस स्कीम के अंदर शायद महात्मा गांधी जी का नाम आ रहा है और महात्मा गांधी से इनको नफरत है, क्योंकि इनको तो गोडसे से प्यार है, इनको तो वीर सावरकर से प्यार है, उनसे प्यार है। महात्मा गांधी को उनसे बहुत छोटा समझते हैं, ये उनको महान समझते हैं। ये इनकी साजिश है। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, आप इनके मुंह से देखिए, आप बात कई बार आई है, इनके मुंह से निकली है, इनके नेताओं के मुंह से निकलती हैं ये बातें। ये शर्मनाक है। और कल लोकसभा में बिल पेश किया गया, उसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया, ध्वनि मत से दोनों जगह पास हो गया है, क्योंकि इन्होंने वोटिंग नहीं कराई है। वोटिंग कराते तो हो सकता है ये हार जाते, वोटिंग नहीं कराई, केवल ध्वनि मत से बिल को पास करा दिया गया है। अब वो राष्ट्रपति महोदया के पास, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पास भेजा जाएगा, उनकी मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कानून इतनी आसानी से लागू होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही शर्मनाक इन्होंने काम किया है। और इसके अंदर जो किया है, अभी इन्होंने बिल का नाम दिया है वीबी जी राम जी। अजीब किस्म के लोग हैं ये नाम बदलने में ही अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं, नए नए नाम। काम कुछ नहीं है इनके पास, ना सोच है, ना समझ है, ना नीयत है, ना नीति है, कुछ नहीं है इनके पास। केवल नाम बदल बदल करके अपनी सरकार को चला रहे हैं। इनका है एक ही काम, साजिश के तहत कैसे भी चुनाव जीतो, कुर्सी पर बने रहो, सत्ता पर बने रहो और विरोधियों को प्रताड़ित करते रहो। ये बेहद शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। किसी सरकार के लिए शोभा नहीं देता ये, लेकिन ये वही काम करते हैं जो शोभा नहीं देता हो। तो अब ये जो पहले 100 दिन का था उसको 125 किया है और राज्य सरकारों को भी इसके अंदर 40% खर्चा देना होगा। राज्य सरकारों के पास पैसा ही नहीं है। ये देखिए, ना जीएसटी का पैसा उनको देते हैं। अब एक परसेंटेज जो इन्होंने तय किया था, शुरू में दिया, उसके बाद जीएसटी का पैसा कई राज्यों का कई साल का बकाया है, खास करके जहां इनकी सरकार नहीं है। ये बेहद शर्मनाक है। और मैं इस बिल के जो ये लाने का तरीका है इनका, मैं इसको कंडम करता हूं। कोई मंजूरी किसी की विपक्ष से नहीं ली गई, विपक्ष से कोई सलाह नहीं ली गई। विपक्ष ने हालांकि सलाह दी थी कि ये बिल आप
उसमें संसदीय कमेटी में भेजिए, ऐसे नहीं ला सकते आप। लेकिन फिर भी इन्होंने साजिश के तहत इसको कल पास करा दिया, दिन और रात संसद को चला करके। ये किसी अच्छे काम के लिए रात को संसद नहीं चलाएंगे, लेकिन कोई साजिश करनी है तो चलाएंगे ये। तो ये बेहद शर्मनाक है। संतोष मलिक जी ने इसको कंडेम किया है, बिल्कुल कंडेम किया है। ये उस गरीब के लिए अभी परेशानी हो जाएगी। जिस मनरेगा ने कोविड के टाइम पर लोगों को सहारा दिया है, रोटी दी है 2 वक्त की, उसको इन्होंने बंद कर दिया है। और दूसरा तरीका जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये जो भी किया इन्होंने बहुत गलत किया। मुझे लगता नहीं है ये चल पाएगा। जनता का विरोध है, पूरी तरह से जनता का विरोध, और जनता सड़कों पर आएगी। विपक्ष ने भी इस बात की चेतावनी दी है कि हम सड़कों पर जाएंगे और इसको हम लागू नहीं होने देंगे। अब देखना है इसका भविष्य क्या रहता है। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार वही होती है जो बिना साजिश के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के काम करे और 142 करोड़ लोगों की भलाई के लिए काम करे। सबका भला हो, ऐसा काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार को कोई लेना देना नहीं इन बातों से, क्योंकि इनको जनता की वोट तो चाहिए नहीं। वोट इनके पास ईवीएम मशीन से मिल जाती है और वोटर लिस्ट में साजिश करके मिल जाती है। ये बेहद शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय समय रहते अपने अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि इनकी सरकार क्या क्या अत्याचार कर रही है। बेहद शर्मनाक है ये जिस तरीके से काम किया जा रहा है। मैं उम्मीद लगाता हूं, हालांकि कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री हैं, पद की मान मर्यादा को रखते हुए अपने अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।